ये चोट तुम्हें कैसे लगी? माता, ये लोग मुझे 10 दिन के लिए प्यार करते हैं, फिर मुझे फेंक देते हैं। दोस्तों, मैं आम तौर पर कभी ऐसे वीडियो नहीं बनाता हूँ। बस कुछ विजुअली ऐसे आ रहे हैं कि जिनने मुझे अंदर तक झंझोड़ दिया है। बस आपसे एक गुजारिश है, वीडियो में एंड तक बने रहना और किस तरह हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं, एंड में आपको मालूम पड़ जाएगा। बस आपसे मुझे इतनी ही मदद चाहिए। हम सब मिलकर ये चीज़ें बंद करवा सकते हैं। गणेश जी हिंदू धर्म के विघ्नहर्ता, जिन्हें हम बड़े ही श्रद्धा और प्यार के साथ अपने घर लेकर आते हैं। आरती, पूजा, प्रसाद, भक्ति सब कुछ होता है, पर जब विसर्जन का समय आता है तो वही गणेश जी की मूर्ति सड़कों पर, नालों में या कभी कभी लोगों के पैरों तले कुचल दी जाती है। क्या यही है हमारी भक्ति? सोचिए, जिस गणपति जी को हमने घर लाने से पहले अपने घर को सजाया, जिस मूर्ति के सामने हमने मन्नत मांगी, उन्हीं गणेश जी को विसर्जन के बाद कचरे की तरह छोड़ देते हैं। ये सिर्फ एक हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं, बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी का सवाल भी है। लोगों का नकलीपन देखिए, हीरोइन की बिकनी के कलर से धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती है, टिश्यू पेपर के कलर से धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती है, मगर ये सब नहीं दिखता है। बहुत सारा बाबा है जो यूट्यूब पर बैठकर बहुत ज्ञान देते हैं, औरतों के चरित्र पर, लड़कियों के कपड़ों पर, और मजा लो उन बाबा का मुंह इस बात पर खुल जाए। आजकल के नकली लोगों को देखो तो सिर्फ बाबाओं के पीछे दौड़ रहे हैं। उनको लगता है कि बाबा में ही भगवान है। किसी बाबा को उन्होंने कृष्ण का अवतार बता दिया, किसी बाबा को उन्होंने हनुमान जी मान लिया। आजकल सिर्फ यही चल रहा है। हाँ, लेकिन जो भगवान की मूर्ति है उनको भगवान नहीं मानते हैं, और मूर्ति को तो सिर्फ कचरा मानते हैं। 10 दिन घर में रखा, उसके बाद उठा के फेंक के आ गए। बाबाओं के समर्थन में हज़ारों लोग सड़क पर उतर आते हैं, उनकी कई बातों को बिल्कुल भगवान की वाणी समझ लेते हैं। पर यहाँ जो असली भगवान का अपमान हो रहा है वो किसी को नहीं दिखता। और बात करें साउथ की, जहाँ 100% लिटरेसी की बात कहने वाले वो लोग मूर्ति के ऊपर खड़े हो जाते हैं। भक्ति का मतलब सिर्फ विसर्जन कर देना नहीं है। भक्ति का मतलब है सम्मान, श्रद्धा और जिम्मेदारी। मूर्ति को समय के साथ विसर्जन करना सही है, लेकिन उसका अपमान करना वो कभी भी सही नहीं हो सकता। आज समय है कि हम अपने परंपरा को समझें, उसमें सुधार लाए। अगर हम भगवान को घर बुला सकते हैं तो उनका विसर्जन भी मर्यादा और सम्मान के साथ करना चाहिए। आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो लोग आपसे गणेश जी का चंदा मांगते हैं, पांडाल वाले, ऐसे लोगों को देखो कि विसर्जन किस तरह करते हैं। उनका पिछला रिकॉर्ड, इस साल का रिकॉर्ड देखो, वरना चंदा मत दो और ऐसे पांडाल जाना छोड़ दो। और सबसे ज़रूरी बात, अपने घर में भी मिट्टी के इको फ्रेंडली गणेश जी को स्थापित करो और घर में ही उनका विसर्जन कर दो। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब ऐसे ही वीडियो आगे आते रहेंगे और आपकी और हमारी मुलाकात ऐसे ही होती रहेगी।